हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसोच चैनल। आई एम योर मेंटर वीर एंड आई एम हियर विद अ वेरी डिफरेंट सेशन। जी हाँ, डिफरेंट इसलिए क्योंकि आज ना तो मैं कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ना किसी एग्जाम स्पेसिफिक कहते हैं ना कि प्रिपरेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे बात करने वाला हूँ। वैसे आज मैं कहीं ना कहीं प्रिपरेशन पे तो बात करूंगा ही, थंबनेल भी आपने देखा होगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए क्या है कि एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के पास भी लिमिटेड 24 घंटे ही है, और एक बच्चा जो एफर्ट्स मार रहा है लेकिन उसकी कहीं ना कहीं मतलब देखो, अगर आप एक सीरियस देखो कि दो बच्चे हैं, दोनों के पास टाइम सेम है, तो एक सेलेक्टेड कैंडिडेट क्या डिफरेंट कर रहा है कंपेयर टू अ नॉर्मल एवरेज कैंडिडेट, तो वो हमें यहां पे सीखना पड़ेगा। कई बार जो है हम कुछ चीजें गलत कर रहे होते हैं अपनी प्रिपरेशन में, नोइंगली अननोइंगली, तो हमें ये चेंजेस लाने होंगे ताकि आपका जो वेस्टेज है वो कम हो और आपका जो आउटकम है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी आउटकम बने, है ना। तो सेशन के एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सेशन है फॉर एवरी आरबीआई और नॉट ओनली आरबीआई एस्पिरेंट टू एनी एग्जाम एस्पिरेंट, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं। बट हाँ, कहीं ना कहीं फोकस हमारा आरबीआई ओरिएंटेड ही रहने वाला है, तो उसी के अराउंड हम बात करेंगे। लेकिन ये जो सेशन है, कोई भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट या कोई भी एक रेगुलेटरी या गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट इसको जरूर देख सकता है, तो स्टे टिल द एंड। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखो, अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी वीडियोस बहुत लोगों तक पहुंचती हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बेसिकली उनको सब्सक्राइब करते हैं। देखिए, सब्सक्राइब का फायदा यह है कि आपको जो है अपडेट्स हमारे मिलते रहते हैं, जो कंटेंट आता है वो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड आपको हेल्प करता है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक कर दिया करो, क्योंकि कंटेंट लाने में मेहनत भी लगती है, तो आपका एक लाइक हमारे को अप्रिशिएट कर सकता है। एंड देखो दोस्तों, अगर आपको रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है डेडिकेटली, तो ये रहा मेरा क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मोरोवर, अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। एंड अगर आप इसका यूज ऐप के थ्रू करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐप पे बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मिलता है, पीडीएफ्स, करंट अफेयर्स, ऑल इंडिया मॉक्स। हमारा 16 से 18 ऑफ अप्रैल फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, तो प्लीज डोंट मिस इट आउट ना। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, तो डोंट मिस दैट। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक एवरेज कैंडिडेट कहां पे मार खाता है कंपेयर टू अ सीरियस एस्पिरेंट, जो कि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली रिजल्ट भी अचीव करता है। तो ऐसा क्या एक कॉमन डिफरेंशिएटर होता है उनके बीच में? तो देखो क्या होता है कि सबसे पहले एक एवरेज स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, उसका फोकस होता है रिसोर्सेस के, वो होप करता रहता है उसे यूट्यूब पे कहीं रिसोर्स मिल जाएगी, टेलीग्राम पे कहीं रिसोर्स मिल जाएगी, कोई पीडीएफ उसको मिल जाएंगी, है ना। और रिसोर्स मिलती भी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों को पता है न्यूज़पेपर पढ़ना, और मेरे पास बच्चे आते हैं, सर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है ना। एंड यू हैव नो क्लैरिटी, यू हैव नो क्लैरिटी कि जो रिसोर्स आपके पास है उसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और क्यों पढ़ रहे हो यार। पहली चीज, क्यों पढ़ रहे हो उस रिसोर्स को, तो यू हैव नो क्लैरिटी। बस यू आर होपिंग कि बिकॉज समवन हैज सेड यू न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, तो यू हैव स्टार्टेड न्यूज़पेपर। मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, यू डू नॉट हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, नो यू डू नॉट रिक्वायर इट। फिर बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर, इंटरव्यू वगैरह यू नहीं, यू डू नॉट रिक्वायर इट, यू कैन स्टिल क्रैक द एग्जाम इन अ वेरी एग्रेसिव मैनर में। बोलूं ना, एग्रेसिव मैनर में कि आप बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो सोर्सेस आप फॉलो करते आ रहे थे वो करते चलो, जिनसे आपने फेज 1 फेज 2 क्वालिफाई किया उन्हें करते चलो। यू डू नॉट नीड अ न्यूज़पेपर और एनीथिंग, है ना। बच्चे कहते हैं सर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है आरबीआई में, एडिटोरियल्स के बिना कैसे करेंगे? तो जो सोर्सेज आपकी ओरिजिनल थी, क्या आपने वो फॉलो की? तो बिकॉज आप कोई चीज कर रहे हो तो आपको उसके करने की या तो तरीका नहीं पता, यू हैव नो क्लैरिटी फॉर दैट, है ना। तो पहला रीजन तो ये होता है ना। रिसोर्सेज की होपिंग तो बहुत ज्यादा होती है, यार ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन क्यों करना है, किस लिए करना है, कितना करना है, नो क्लैरिटी, नो डेप्थ इज देयर, ठीक है। देन अगर हम बात करें एक और, जब आप पढ़ते हो, है ना, तो आपका फोकस पढ़ाई में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज क्वांट्स कर रहे हो, आपने टॉपिक खत्म कर लिया, सर ने क्वेश्चंस कराए, कर लिए, उसके बाद आपने प्रैक्टिस नहीं की या क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, इवन जब आपको सर प्रैक्टिस करा रहे थे या मैम आपको कुछ करा रहे थे, या इवन जैसे अगर हम बात करें कुछ थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं लाइक मैनेजमेंट वगैरह, तो आपने मैनेजमेंट पढ़ लिया लेकिन उसको रिटेन करने के लिए कोई माइंड मैप या उस पर कोई क्वेश्चन आपने लिखने की कोशिश नहीं की। देखो, हमारे पहले क्या सिखाया जाता था जब हम छोटे छोटे थे, लिख के प्रैक्टिस करो। तो सिर्फ सुनना इज नॉट एनफ। तो पैसिव स्टडी, इवन हम क्या करते हैं, गाने लगा रखे हैं, और देखो मैथ्स में ये चीज चल जाती है, टू एन एक्सटेंट रीजनिंग में भी चल जाती है, ठीक है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में ऐसी चीजें नहीं होती। तो पैसिव स्टडी हमें नहीं करनी कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन कंप्लीट कंसेंट्रेशन के साथ हम
वहां पे अवेलेबल नहीं है। थर्ड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नो रिवीजन प्लान। नो रिवीजन प्लान, हमारा फोकस क्या होता है कि चलो यार सिलेबस खत्म कर लेते हैं, है ना, एंड खत्म करने के बाद रिवीजन करेंगे, नेचुरल टेंडेंसी यही होती है। बट इस तरह से आपका आउटकम खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? द रीजन इज कि देखो दोस्तों, आपने सपोज मैनेजमेंट का पहला चैप्टर किया, मोटिवेशन, ठीक है, हो गया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, लेकिन जैसे ही दूसरा तीसरा होगा आप पहले वाले को भूल जाओगे। अल्टीमेटली किया भी, टाइम भी लगाया, और वो अब हमें याद भी नहीं है, तो क्या हमें कुछ आउटकम निकला? कोई आउटकम निकला क्या? तो भाई देखो, आगे बढ़ने से पहले एक बार इंश्योर कर लो कि पिछला भी आपके साथ चलता चले। तो बीच बीच में यू हैव टू प्लान इट आउट कि फॉर एग्जांपल आपने हफ्ते भर पढ़ा, संडे वुड बी माय रिवीजन प्लान, देन ऑन द, मतलब कहते हैं ना कि फोर्टनाइट बेसिस पे मैं कंप्लीट जो पढ़ा उसको रिवाइज करूंगा। तो यू शुड प्लान इट लाइक दैट कि आपका रिवीजन भी पैरेलली चलता रहे। मैं ये नहीं कहता कि पिछले 6 महीने का रिवीजन एक संडे में कर लो, लेकिन एटलीस्ट पिछले एक हफ्ते में जो किया है वो तो आप कर लो। उससे क्या होगा? आपका रिटेंशन बढ़ेगा, है ना। तो प्लानिंग फॉर रिवीजन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। हम दिन का पूरा प्लान तो कर लेते हैं, है ना, कि आज मैं इतने घंटे ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, लेकिन उस पढ़ने के बाद उसको रिटेन करने के लिए हमें क्या करना है? वी हैव नो प्लान फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल आपने, चलो कई जगह हमें याद करना होता है, कई जगह हमें याद नहीं भी करना होता, जैसे क्वांट्स है हमें याद नहीं करना, रीजनिंग हमें याद नहीं करना, तो हमें क्या करना है? इनका रिवीजन कैसे करें? क्या हमने उनको मॉक्स के साथ अलाइन किया? तो देयर इज नो अलाइनमेंट ऑफ रिवीजन, है ना। एंड द लास्ट, इग्नोरिंग फेज 2। देखिए आपका जो आरबीआई एग्जामिनेशन है, या जैसे आपके मैंने बोला था कि बाकी भी एग्जाम्स, कोई भी आप एग्जाम कैटर कर रहे हो, अगर आप देखो बैंकिंग सेगमेंट में जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें क्यूआरई प्लस करंट अफेयर ये कॉमन सा रहता है। उसके अलावा जो एडिशनल रहते हैं सब्जेक्ट्स वो तो रहता ही है ना। तो अगर हम आरबीआई स्पेसिफिक बात करें तो भाई देखो बच्चों का फोकस क्या रहता है? यार फेज 1 निकाल लो, और दैट शुड बी द फोकस। लेकिन जैसे इस समय आपके पास टाइम है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया भी है कई वीडियोस में कि यार जून जुलाई तक शायद एग्जाम नहीं आ रहा, और एग्जाम अगर आ भी जाता है तो उसके बाद भी आपको मिनिमम 45 डेज के आसपास मिलेंगे एटलीस्ट टू प्रिपेयर फॉर फेज 1। तो भाई आप क्या करो, आप कम से कम फेज 2 को कुछ बेसिक लेवल पे तो लेके चलो, कुछ टॉपिक्स तो आप खत्म करो। फॉर एग्जांपल आप मैनेजमेंट कर रहे हो और आपको पता होना चाहिए कि जो मेरे शुरुआत के 4 चैप्टर है, फॉर एग्जांपल मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन या जनरल मैनेजमेंट, इनसे 50% मैनेजमेंट आता है, तो एटलीस्ट इसे खत्म करके मैं रख दूं, बाकी चीजें बाद में देखूंगा। सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल ईएसआई का स्टैटिक पोर्शन जो मेरा 15 दिन में खत्म हो सकता है वो कर लूं, बाकी तो मैं पीआईबी जो करंट अफेयर कर रहा हूं वो मेरा फेज 1 में भी काम आएगा, फेज 2 में भी काम आएगा, है ना। फिनेंस में मैं एक फाउंडेशन जरूर तैयार कर लूं एटलीस्ट इसको एंड टू एंड, क्योंकि मेरा फेज 1 में भी काम आएगा एंड फेज 2 एंड देन इंटरव्यू में भी काम आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे जो है, एक कहते हैं ना, एक फेज 2 को हम इग्नोर करते चलते हैं, बिकॉज कई बार तो आरबीआई हमारा कोर नहीं होता, बस फेज 1 निकल जाए इतना ही बहुत है, फिर फेज 2 का बाद में सोचेंगे, है ना। तो दैट इज द थिंग। या प्लान कुछ और ही होता है कि हमें पीओ वगैरह दे रहे हैं आरबीआई, तो सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, अभी हम उसके लिए तैयार नहीं है। तो भाई देखो, अगर आरबीआई देना है तो यू हैव टू प्लान फॉर फेज 2 इन अर्ली टाइम पीरियड। ये जो लग्जरी टाइम पीरियड होता है ना, इसमें आपको डेफिनेटली फेज 2 को जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो भैया देखो, ये तो थी कुछ गलतियां जहां पे एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक कहते हैं ना टॉपर से थोड़ा सा डिफरेंशिएट, या एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट से थोड़ा सा डिफरेंशिएट, या गलतियां जो है वो करता है ना। अगर मैं आपको एक चीज समराइज करूं ना, तो देखो ये दो पिक्चर बड़ी क्लियर सी है। एवरेज स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं उसका फोकस टेलीग्राम पे, ये डाउनलोड कर लो, उसने दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे होंगे, सब जगह से कुछ ना कुछ डाउनलोड कर रहा होगा। वहीं जो टॉपर होगा वो क्या कर रहा होगा? चुनिंदा कुछ पीडीएफ्स को, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक ही चीज की मल्टीपल सोर्सेस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको अड्डा की अगर मैं बात करूं तो सपोज देयर आर अड्डा के बैंकिंग रिलेटेड 2 चैनल्स हैं, तो दोनों पे अपने अपने टीचर्स हैं, है ना। तो आप उनको भी फॉलो, जैसे मेरे पास मैसेज आते हैं, सर मैं उन सर को फॉलो कर रहा हूं, मैं इन सर को फॉलो कर रहा हूं, इन मैम को फॉलो कर रहा हूं। भाई एक कर लो, मल्टीपल को फॉलो करने से कुछ नहीं होने वाला, अल्टीमेटली इट विल नॉट लीड एनी, मतलब इट विल नॉट ईल्ड एनीथिंग, है ना। तो जो कर रहे हो एटलीस्ट जितना कर रहे हो, तो टॉपर इज लाइक मास्टरिंग 10 पीडीएफ एंड यू वुड बी डाउनलोडिंग 100 पीडीएफ, है ना। आपका फोकस कलेक्शंस पे रहेगा, लेकिन कंप्लीट कितनी हुई उस पे नहीं रहेगा। तो ये अप्रोच हमें बदलनी पड़ेगी। वहीं एक टॉपर जो है वो चाहे एक पीडीएफ करे, एक टीचर को फॉलो करे, एक बुक को फॉलो करे, वो उसको खत्म करने पे ध्यान देगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। सर्चिंग पे दे हैव क्लैरिटी, मुझे क्या करना है,
इफ यू डू नॉट हैव क्लैरिटी, गेट द क्लैरिटी फर्स्ट कि करना क्या है। और अगर क्लैरिटी नहीं आ रही भाई, देखो उसका सिंपल कट शॉर्ट फॉर्मूला होता है, किसी के कोर्स में एनरोल कर लो, सीधी सीधी बात है। मैं ये नहीं कह रहा चलो अड्डा में ही आओ, सीधी सीधी बात है, किसी के कोर्स में एनरोल कर लो। When you do not have clarity about the resources, तो एक रिसोर्स पकड़ो, उसके बावजूद भी आप वो रिसोर्स छोड़ के फिर दुनिया भर में भटकते हो क्योंकि किसी ने कुछ बता दिया, है ना। इससे क्या होगा, आप जल्दी जल्दी स्ट्रेस में आ जाओगे, प्रेशर कुकर बन जाएगा। रिसोर्सेज इतनी सारी इकट्ठी हो गई, अब इनमें से उठाने में भी दिक्कत होगी, बहुत सारे होते हैं रिसोर्सेज। आप लैपटॉप उठा के देखो, उनका पीडीएफ 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 पीडीएफ, लेकिन करने में क्योंकि प्रेशर है, इतनी सारी पीडीएफ करूं तो अब करूं कैसे। तो भैया वन स्टेप एट ए टाइम, वन स्टेप एट ए टाइम करते चलो, है ना। दुनिया भर की भीड़ हमें नहीं लगानी, हम एक प्लान को स्ट्रेटेजाइज करेंगे। मैं आपसे, देखो आप अगर आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 7 के 7 सब्जेक्ट एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप क्वांट का एक टॉपिक एक हफ्ते में कर सकते हो, आप रीजनिंग का एक टॉपिक एक हफ्ते में कर सकते हो, आप इंग्लिश का एक टॉपिक एक हफ्ते में कर सकते हो। चलो इतना कर लो, एक हफ्ते में सिर्फ इतना कर लो, जितना हो जाए इसको रिवाइज करके नेक्स्ट हफ्ते में कुछ नया उठा लेना, या इसका ही कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक। आप देखोगे 2 से 3 महीने में आपका क्यूआरई पूरा खत्म हो गया भाई, और आरबीआई लेवल का। लेकिन आपका फोकस क्या था, पहले रिसोर्सेस, इन टीचर, उन मेंटर, ये बुक वो बुक, दुनिया भर की चीजें। अरे कलेक्ट हो गई तो जो आपने एक पीडीएफ भी कलेक्ट किए, कम से कम उसे करके देखो, सीधी सीधी बात है ना। एक बहुत ही अच्छी लाइन यहां पे मुझे इस इमेज में भी मिली, है ना। कई बार कम भी ज्यादा होता है, लेस इज मोर व्हेन यू फोकस दैट ट्रूली मैटर्स, या व्हाट ट्रूली मैटर्स। कई बार कम भी ज्यादा होता है अगर आप सही चीज पे फोकस करते हो। अगर मैं आपको पुरानी कुछ सक्सेस स्टोरीज बताऊं, तो बच्चे ऐसे भी थे कि वो पूरे की पूरी टॉपिक्स छोड़ जाते थे कि यार ये हम टच कर ही नहीं रहे। तो आपको व्हाट ट्रूली मैटर्स, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई। सिर्फ आरबीआई के नाम से तैयारी स्टार्ट कर दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको रियलिटी बताऊं तो आपका रियल कंपटीशन सिर्फ ये 1000 बच्चे ही रहने वाले हैं, सिर्फ 1000 बच्चा। मतलब अगर बोलूं 300 बच्चे जैसे इस बार इंटरव्यू में गए, 300 पिछली बार, और 300 जो नए बच्चे क्लैरिटी के साथ तैयारी कर रहे होंगे, डेडिकेशन के साथ, फ्रेश माइंड फ्रेश ब्लड, तो ये 1000 बच्चा ही है आपका एक तरह से रूथलेस कंपटीशन। एक रफ नंबर दे रहा हूं, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये 1000 आपको एंट्री नहीं लेने देंगे, और 1000 में से भी 10:1 का सक्सेस रेशो है। भले इन 1000 में से भी, मतलब अगर हम देखें, हर 10 में से सिर्फ एक ही बच्चा सेलेक्ट होगा, उससे ही कम रेशो रहने वाला है। मतलब क्योंकि वैकेंसी 100 तो नहीं आएगी, 100 से कम ही आएगी। मैं तो एक जस्ट रफ नंबर बता रहा हूं। तो अब इस कंपटीशन को हार्ड आप इसलिए बना रहे हो अपने मन से, क्योंकि ये फोकस कर रहे हैं करने पे, और हम फोकस है सर्च करने पे ना। दुनिया भर की चीजें, रिसोर्सेज, मेंटोर सब इकट्ठे हो गए, लेकिन किया क्या, कुछ भी नहीं। अरे भाई तुम कुछ भी पकड़ो, एक चीज पकड़ो, खत्म कर लो। दैट इज व्हाट इज बीइंग रिक्वायर्ड। मैं जैसे कह रहा हूं ना कि आप एक हफ्ते में एक टॉपिक पकड़ो, उसे खत्म कर दो, नेक्स्ट हफ्ते एक टॉपिक पकड़ना। इस साल ना हो, अगले साल हो जाएगा, और बहुत अच्छे से हो जाएगा, विद प्रॉपर रिविजन, प्लानिंग एंड इंटीग्रेटिंग फेज 2। एसेंस पे जाओ, कोर को समझो। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे, देखो अब आप आरबीआई टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखोगे तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है कि हमने ये किया, लेकिन बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज ऐसी भी होती हैं हमने ये नहीं किया। एंड आरबीआई इज मोर अबाउट कि हमने ये नहीं किया, है ना। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। और जिनकी स्ट्रेटेजी बहुत सारी कंटेंट उन्होंने किया है, ट्रस्ट मी, उनका कहीं ना कहीं रिपीटर्स वाला एक अप्रोच रही होगी। मैं देखो किसी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, एवरीवन इज पुटिंग एफर्ट्स, लेकिन आप एक जनरल, एक कहते हैं ना, एक जब कंक्लूजन निकालते हो, तो अगर आप बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो, तो उससे आप एक कहीं ना कहीं कंक्लूजन पे आ सकते हो कि शायद वो बच्चा अगर सेलेक्ट भी हुआ है तो ही वाज अ रिपीटर। एंड कहीं ना कहीं जो बच्चा फ्रेश अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ है, उसकी देखना रिसोर्सेज बड़ी कंसाइज, बड़ी कंस्ट्रेंड होंगी, एक्यूरेट होंगी, एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। तो भैया देखो, यू हैव टू स्टडी स्मार्ट। इट्स नॉट हाउ मच यू पुट इन, वो कहते हैं ना, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टडी, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स हाउ वेल यू स्टडी, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी।
आप 8 घंटे पढ़े, लेकिन उस 8 घंटे का आपको ना तो समझ है ना। ये जैसे बच्चे कहते भी हैं सर 8 घंटे में से 6 घंटे की तो क्लास हो जाती है, फिर क्लास को आप काउंट ही मत करो कि आपने सपोज हमारे कोर्स में एनरोल किया, आपकी 5 घंटे की क्लास हुई, दैट इज नॉट द स्टडी। उस 5 घंटे के बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। जैसे मैं आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूं, आई थिंक इट वाज रिलेटेड टू माइक टाइसन। उनसे पूछा, आई थिंक माइक टाइसन और मोहम्मद अली, सम चैंपियन बॉक्सर का एक एग्जांपल है, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं आ रहा, इन दोनों में से कोई एक था। किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सर आप जब पुशअप या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हो तो आप काउंट कितना करते हो, किस हद तक करते हो। तो उन्होंने बोला था कि जब मैं थक जाता हूं, जब मुझसे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तब मैं काउंटिंग करना शुरू करता हूं। बिकॉज जब मैं उसके आगे जब मैं जितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारूंगा ना, तो उससे मेरी कहते हैं ना एंड्योरेंस डेवलप होगी, स्ट्रेंथ डेवलप होगी। तो दैट इज द क्वालिटी, वहां से क्वालिटी बिल्ड होती है। तो आपको भी यार, आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़े और आपको अल्टीमेटली आया कुछ नहीं, तो फिर क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का। और एक ऐसा भी होगा जो 2-3 घंटे पढ़ रहा होगा। आपको मैं बता रहा हूं, इस बार भी ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए जो बैंक में देखो बैंक की जॉब इजी नहीं होती, मतलब सुबह से लेकर रात तक एक तरह से आपकी जॉब रहती है, उसके बावजूद वो अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं और वो निकाल रहे हैं सिलेक्शन। सो दैट इज स्मार्ट स्टडी, कि वो 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। तो इट्स नेवर बीन अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स यू पुट इन। ठीक है, तो ये बात याद रखना, क्वालिटी ही है जो आपके रिजल्ट क्रिएट करती है। ठीक है, एंड देखो जितना ज्यादा कंटेंट आप करोगे, इसका मतलब क्लियरली कभी भी ये नहीं होता कि आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होने वाला। मोर कंटेंट डजंट मीन्स मोर मार्क्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपका जो कंटेंट आपके पास है उस पर कितनी कमांड है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लियरली बोलता हूं कि अगर आपने पेड बैच की क्लियर बात है, देखो इट्स नॉट मार्केटिंग गिमिक और समथिंग, मैं क्लियर कहता हूं कि अगर आप मेरा सिलेबस खत्म कर लोगे सिर्फ एक बार भी, तो भी आप आई थिंक एफएम में 50 मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। और मेरे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रहा है कि अगर आप उनके मार्क्स उठा के देखो तो 65 प्लस ज्यादातर बच्चों के मिल जाएंगे, इवन 70 के आसपास भी या हायर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मैं उन्हें बड़ा कंसाइज रखता हूं कि तुम्हें इतना ही इतना करना है, इसके अलावा डाइवर्जन नहीं करना, और अगर तुम डाइवर्ट कर रहे हो तो मेरे से मत पढ़ो। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस उनके पास रहते हैं कि या तो मेरे से पढ़ो, नहीं तो बिल्कुल मत पढ़ो, जहां से पढ़ना है फिर वहां से पढ़ो, क्लियर कट। क्योंकि अगर आपका फोकस मोर करने पे रहा ना, तो आप जो कर रहे हो उस पर भी फोकस नहीं कर पाओगे, एंड अल्टीमेटली यू विल नॉट फैच गुड मार्क्स, है ना। तो मोर कंटेंट डजंट मीन्स मोर मार्क्स, ये बात अपने मन में रखना। और हमेशा क्लैरिटी जो है वही आपका अल्टीमेट सिलेक्शन दिलाएगी। तो जो चीज कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी न्यूज़पेपर कर रहे हो तो पता करो क्यों कर रहे हो और कितना करना है, किस हद तक करना है, कौन सा पेपर का सेक्शन है जो मेरे लिए रेलेवेंट है, कौन सा इररेलेवेंट है। यू नीड टू हैव कंप्लीट क्लैरिटी। सिर्फ पढ़ने के नाम पे मत पढ़ो, सिलेक्शन के लिए पढ़ो, तब जाके सिलेक्शन होते हैं। और इस सिलेक्शन की जर्नी में देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हो अड्डा 24/7 का पार्ट बनना, तो देखो यहां पे हमारा डेडिकेटेड कोर्स भी है। क्योंकि अगर आप सबसे ज्यादा बात करो प्रॉब्लम कहाँ आती है, सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में, दूसरी प्रॉब्लम ये आती है गाइडेंस के बारे में। तो हमारा तो कोर्स ही भाई कंप्लीट लाइव एनवायरनमेंट में होता है, जहां पे आप मेंटोर्स के साथ 1-to-1 बेसिस पे डिस्कशन कर सकते हो हर दिन, जब भी आप चाहो। उसके अलावा साइड में टेलीग्राम ग्रुप्स भी होते हैं हर मेंटोर के, जिन पे आप अपने फर्दर डाउट्स या ग्रुप डिस्कशन भी आपको करना है एक दूसरे के साथ, तो वो भी कर सकते हो। तो भाई देखो, we are here to provide you quality content and we are here to guide you for the RBI 2026 attempt। लेकिन अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो जुड़ने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूं कि कैसे जुड़ना है। कि आपको हमारी वेबसाइट पे आना होगा, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ, है ना, आरबीआई ग्रेड बी सेक्शन। तो यहां पे हमारा डेडिकेटेड बैच है आरबीआई इग्नाइट, जो कि हमारा 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज आवर लेटेस्ट बैच। लाइव एनवायरनमेंट में कंप्लीट कंटेंट आपको कराया जाएगा, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, रेगुलेटरी एस्पिरेंट्स मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो सपोज आपको मल्टीपल रेगुलेटरी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी साथ में करनी है, उनका भी कंटेंट चाहिए, उनकी भी प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन इज बैंक महापैक प्लस। याद रखना ये प्लस है ना, इसमें आपको सारे बैंकिंग रेगुलेटरी एग्जाम्स की कवरेज आपको मिल जाती है। वन स्टॉप सॉल्यूशन जो भी यहाँ पे हम कवर करते हैं, है ना। वैसे हम ज्यादातर सारी एग्जाम कैटर करते हैं, तो इनका सबका एक ही जगह आपको, एंड वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन द मार्केट, है ना। लेकिन अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होगा, क्वालिटी आपको यहाँ पे
क्वालिटी आप चेक कर सकते हो यार हमारे रिजल्ट्स के थ्रू, या फिर आप हमारे लाइव क्लासेस, डेमो क्लासेस भी होती हैं, आप उनसे जुड़ सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी हमारी डेमो क्लासेस देख सकते हो। यूट्यूब से बेहतर ही कंटेंट आपको पेड में कराया जाता है, बिकॉज अल्टीमेट फोकस हमारा पेड के ऊपर ही होता है ना। तो बॉल इज इन योर कोर्ट, इसमें एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581, है ना। लेकिन कैसे करना है, आप जब बाई सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे कोर्स में अगर आप देखोगे बाई नाउ, तो यहाँ पे आपको कोड लगाने का ऑप्शन आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप कोड लगा सकते हो, पहले इसको रिमूव कर देते हैं, फिर यहाँ पे आप कोड लगा सकते हो Y581। एज सुन एज यू अप्लाई द प्राइसेस विल फॉल, जो अभी ज्यादा दिख रही थी वो बहुत कम हो गई और ऐप से और भी कम हो जाएगी। तो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कोर्स इन द मार्केट, बॉल इज इन योर कोर्ट। आप कहीं से भी तैयारी करो, जो मैंने यहाँ पे आपको एसेंस दी है उसके हिसाब से तैयारी करो। देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म कराते हैं, कुछ जेन्युइन भी है, तो डेफिनेटली यू कैन यूज डिफरेंट सोर्सेस, बट जो कर रहे हो करने पे ध्यान दो एंड हैव सम क्लैरिटी कि क्यों कर रहे हो, और रिजल्ट ओरिएंटेड क्लैरिटी लेके आओ, देन यू विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। तो इसी के साथ वीडियो कर रहा हूं रैप अप। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।